बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे भैया, फल लागे अति दूर। मैं दगड़ियों एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो ऐसा हुआ कि एक बुढ़िया थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुढ़िया नहीं, मतलब बीच की, 40-45, मतलब 50 के लपेटे। तो वो एक बस में जा रही थी। तो एक कोई महिला, उससे ज़्यादा उम्र की, वो आई वहाँ से। तो बस में बैठी तो बस पूरी भरी हुई थी, सीट थी नहीं। तो उसने उससे बोला, अम्मा इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। बोला, उसने बैठ गई। फिर उसका स्टॉप आया तो वो उतर गई। फिर एक बच्चा और एक माँ अपने बच्चे को लेके आए थे। उसने कहा वो तो बड़ी ठहरी, बच्ची छोटी ठहरी। तो उसने उसको बेटा इधर आ जा बोला। उसको बैठे आपने खड़ी हो। फिर ऐसे करते करते, मतलब फिर डिलीवरी वाला केस वाले लेडीज आई। तो उसने क्या काम करा, उस महिला को बोला, मैडम इधर आओ ना, आप बैठ जाओ। आप तक खड़ी हो गई। तो फिर वो भी अपनी स्टॉप में चले गई। फिर थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आ गए। तो बुजुर्ग की तबीयत खराब थी उनकी, और किसी ने भी सीट नहीं छोड़ी। तो उसने वो उठी और बोला, बाबा इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठा। तो ऐसे करते करते उसने एक, उसमें सफ़र कर रही थी, टीचर भी सफ़र कर रही थी, तो स्कूल की। तो उसने बोला, क्या कहते हैं आप, जब से मैं आपको देख रही हूँ बोला, तब से सभी को सीट छोड़ते चले जा रहे, सीट छोड़ते चला रहे, आखिर बात क्या है। तो बोला, मैं किसी महात्मा के पास गई थी। तो उन्होंने मुझसे, मैंने कहा था उससे कि वो जानते थे, भविष्य थोड़ा बहुत जानते थे। तो सभी उनके पास हाथ दिखाने जाते थे, मैंने भी चल दी। मैंने बोला, बेटा तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने बोला, हमारा घर सही से नहीं चलता है, ये हुआ, थोड़ी सी परेशानी है, काम करना पड़ता है। बोला, तुम्हारे पास सेवा करने के अलावा कोई काम है नहीं, तुम्हारे पास धन तो है नहीं। तो अब जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो मतलब बड़े होने वाली बात नहीं, पैसा है, सब कुछ है, ये चीज़ नहीं है। तो उससे नीचे वालों को भलाई नहीं कर रहे हो, तो वो आप उसमें तो समझ चुके हो बात को। तो अब मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि साधु ने ऐसा कहा कि तुम्हारा पैसा तो नहीं है कि आप किसी को भलाई कर सको, लेकिन आपके पास श्रद्धा है जो अपने से कर सकते हो। बोला, क्या कर सकते हैं। बोला, आप दूसरे की मदद कर सकते हो। बोला, कैसे करना है बता दो। कोई बुढ़ा व्यक्ति है, रोड पार नहीं कर पा रहा, तो आप उसको हाथ पकड़ के रोड पार करा दो। कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि जो परेशानी से गुजर रहा हो,
तो जैसे गाड़ी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप उसको बिठा दो, या गाड़ी की मैं आ रहा तो उसकी सीट छोड़ दो, तुम उसको बिठा दो। ऐसी किस्म की जो अपनी तरफ से हो सकता है उस चीज़ की करो, तो ऊपर वाला तुम्हारे पर मेहरबान हो जाएगा। तो ऊपर वाला भी देखेगा कि हाँ ये मेहनत कर रही है। तन मन धन बोलते हैं ना, जब धन से अपनी भलाई नहीं कर पा रहा है तो अपने तन से मन से अपनी भलाई कर सकता है, वाली बात से ये वाली बात कही। तो मेरे उस दिन से मेरा घर में सुख शांति सभी कुछ है बस, और किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है जब से मैं ये काम कर रही हूँ, ये भलाई कर रही हूँ, तो तब से मेरे घर में सुख शांति है बोला। तो जो टीचर थी, इसकी जो कहानी सुनी उसने, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। तो उसने बोला इस प्रकार के भी इस कलयुग में रहते हैं, इस प्रकार के भी मनुष्य इस कलयुग में रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो आज इसकी और बोला आप काम क्या करते हैं? हाँ ये बोलना तो भूल ही गए। बोला आप काम क्या करते हैं और आप कितने दूर से आ रहे हैं और कितने दूर जा रहे हैं, तो काम क्या करते हैं? बोला मैं 2-4 घर ले रखे हैं बोला मैंने, और झाड़ू पोछा मारते हूँ और बर्तन वर्तन धोते हैं, और काम ही क्या है बोला। अनपढ़ है, हमें तो काम मिलेगा नहीं कोई, तो मैं यही काम करती हूँ। तो बोला काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, तो काम आपको मिला है यही काम है आपको, इसको बड़ा समझो, ये काम भी हर किसी को नहीं मिलता है। और आपने जो कार्य कर रहे हो ये कार्य भी कोई नहीं कर सकता। मुझे तो लगता नहीं है बोला कि जैसे आपने इस कलयुग में इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि शायद ही आज मैंने पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में कि आप महान हो बोला, मैं आपको महान की पदवी देती हूँ बोला। उसकी आंखों में आंसू निकल गए। उनने बोला इतनी महिला होने के बाद भी इसने अब अच्छे खासे बंदे इस काम को नहीं कर सकते वाली बात कही है इसने। तो दगड़ियों कहानी तो बहुत लंबी हो जाती है, अब मैंने और शॉर्ट कर दिया। अब थोड़ा भी आपकी समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। और जय हिंद, सत श्री अकाल, डूब दियो प्रणाम, जय हो। सब पर चीज़ उन्नी भाई कसो।